नमस्कार, अपना एमपी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे और बुलेटिन की शुरुआत अहम खबर के साथ करेंगे। उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर में आज से जियो 5G नेटवर्क की शुरुआत होने जा रही है। इसके बाद महाकाल मंदिर में आने वाले लाखों श्रद्धालुओं को 5G का फायदा मिलने लगेगा। आज शाम 5 बजे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान त्रिवेणी संग्रहालय से 5G की शुरुआत करेंगे और महाकाल लोक सहित महाकाल मंदिर, सरफेस पार्किंग तक 5G नेटवर्क की सर्विस मिलना शुरू हो जाएगी। इसके लिए जियो कंपनी के कर्मचारियों ने महाकाल मंदिर प्रशासनिक कार्यालय, महाकाल लोक और सरफेस पार्किंग तक 5G के टावर इंस्टॉल किए हैं। तो बड़ी सौगात आज मिलने जा रही है मध्य प्रदेश को, बल्कि हम कहें कि आज से इसकी शुरुआत होगी। तो उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर में आज से जियो 5G नेटवर्क की शुरुआत होने जा रही है और इसके बाद महाकाल मंदिर में आने वाले जो लाखों श्रद्धालु हैं उन्हें भी 5G का फायदा मिलना शुरू हो जाएगा। शाम 5 बजे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान त्रिवेणी संग्रहालय से 5G की शुरुआत करेंगे। साथ ही महाकाल लोक सहित महाकाल मंदिर, सरफेस पार्किंग तक 5G नेटवर्क की सर्विस मिलना इसके साथ ही शुरू हो जाएगी और इसके लिए जियो कंपनी के कर्मचारियों ने महाकाल मंदिर प्रशासनिक कार्यालय, महाकाल लोक और सरफेस पार्किंग तक 5G के टावर इंस्टॉल किए हैं। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, तैयारियां पूरी हैं। शाम 5 बजे से ये सर्विस शुरू हो जाएगी महाकाल परिसर में और इसके बाद धीरे धीरे फिर 5G सर्विस का विस्तार होगा, लेकिन शुरुआत महाकाल परिसर से हो रही है। अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 संवाददाता उज्जैन से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग, ये बड़ा दिन भी है प्रदेश के लिए भी और महाकाल की नगरी उज्जैन के लिए भी। महाकाल परिसर से आज 5G सेवाओं की, जियो के 5G सेवाओं की शुरुआत होने जा रही है। क्या तैयारियां इसके लिए? बिल्कुल प्रशांत, देखिए मध्य प्रदेश के लिए मध्य प्रदेश के लिए आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण और खास है क्योंकि आज से 5G नेटवर्क की शुरुआत मध्य प्रदेश में होने वाली है और सबसे पहले इसकी शुरुआत उज्जैन के महाकाल मंदिर से लगे महाकाल लोक परिसर से की जा रही है क्योंकि जो श्रद्धालु महाकाल मंदिर के दर्शन के लिए आते हैं, हर दिन लाखों की संख्या में यहां पर श्रद्धालु पहुंचते हैं और यदि वो यहां पर पहुंचेंगे तो यदि उनके मोबाइल में 5G नेटवर्क का एक्सेस होगा तो वो सीधे 5G नेटवर्क से कनेक्ट हो जाएंगे। इसके अलावा पूरे महाकाल लोक परिसर को रिलायंस जियो के फाइबर वाईफाई से कनेक्ट किया जा रहा है, यानी कि कोई भी श्रद्धालु वाईफाई से कनेक्ट होकर 5G नेटवर्क की सुविधा का लाभ यहां पर ले सकेगा। 1 GB डाटा तक का जो सुविधा है वो यहां पर श्रद्धालु ले सकेंगे। ठीक मेरे पीछे मैं आपको बता दूं, ये वो त्रिवेणी का कैंपस है जहां पर शाम को 5 बजे 5G नेटवर्क की शुरुआत की जाएगी। रिलायंस जियो के इस नेटवर्क की शुरुआत की जानी है और उससे पहले तमाम जो अधिकारी हैं वो यहां पर व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं क्योंकि शाम 5 बजे मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचेंगे। कलेक्टर आशीष सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। सर, 5G नेटवर्क की शुरुआत महाकाल लोक परिसर से, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी थी कि मध्य प्रदेश में 5G सेवाओं की शुरुआत श्री महाकाल महालोक से करी जाएगी और हमने सारी तैयारी यहाँ पर कर ली है। आज शाम को 5 बजे मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से महाकाल मंदिर और महाकाल लोक में 5G सेवाओं की शुरुआत करी जाएगी और न केवल 5G की सेवाएं दी जा रही हैं, 4G को भी और ज्यादा स्ट्रेंथन किया जा रहा है और कई सारे वाईफाई हॉटस्पॉट्स भी जियो के द्वारा दिए जा रहे हैं। सर, शुरुआती दौर में कितने एरिया को ये कवर करेगा और उसके बाद पूरे उज्जैन शहर को कब तक ये सुविधा मिल पाएगी? देखिए, लगभग जो हमारा अभी 20-25 हेक्टेयर का महाकाल लोक का और महाकाल मंदिर के फेज 1 का जो एरिया है, अभी वहीं से इसकी शुरुआत आज से हो रही है और आगामी 2 से 3 महीने के अंदर पूरे उज्जैन को इसे कवर कर दिया जाएगा। सर, इस 5G सेवा के या नेटवर्क से उज्जैन के शहर को, खासतौर पर प्रशासनिक अधिकारी हैं आप, कई तरह की योजनाएं यहाँ पर संचालित होती हैं, उससे किस तरीके का फायदा यहाँ के लोगों को भी मिल सकेगा? 5G एक तरीके से बहुत बड़ा फायदा देने वाली एक चीज़ है, न केवल शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में और एग्रीकल्चर के क्षेत्र में बहुत सारे इसके एप्लीकेशंस होते हैं जो टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके जनजीवन को बेहतर बना सकते हैं।
अगर श्रद्धालुओं के सुविधा के हिसाब से बात करें तो उनको ज़्यादा अच्छी नेट कनेक्टिविटी मिलेगी, बहुत ज़्यादा अच्छा डेटा मिलेगा। मंदिर के भी जो एक्सपीरियंसेज हैं, जो मंदिर की सर्विसेज हैं, उनको भी हम लोग इन्हेंस करने का काम कर सकते हैं। तो कुल मिला के चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो चाहे सिटीजन हो, सभी को बहुत फायदा 5G से होने वाला है। तो शाम को 5 बजे यहाँ पर 5G नेटवर्क की शुरुआत हो जाएगी और उज्जैन के एसपी भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, पुलिस के सिस्टम के लिहाज से भी यदि हम कहें तो 5G नेटवर्क बहुत फायदेमंद रहने वाला, इंटेलिजेंस सिस्टम के तहत भी और भी कई सेवाओं के जरिए भी निश्चित तौर पर जो मॉडर्नाइजेशन है, मॉडर्नाइजेशन में जो आज के ज़माने में इंटरनेट का जो युग है, क्योंकि महाकाल लोक बना और महाकाल लोक बनने के बाद काफ़ी सारा फुटफॉल यहाँ आ रहे हैं, काफ़ी सारे श्रद्धालुगण आते हैं और उनकी सिक्योरिटी से लेके जो हमारा सिक्योरिटी का जो प्लान है, जो लगभग 1 से 2 महीने में ये पूरी तरह से आ जाएगा, उसमें हमारे CCTV कैमरा, उनका फेस रिकॉग्निशन और जो हमारे कई सारे ऐसे पैरामीटर्स हैं जिसके लिए हमें काफ़ी सारी इंटरनेट की जो स्पीड है उसकी आवश्यकता होगी। और महाकाल लोक से अगर इंटरनेट के 5G सेवा का शुरुआत हो रही है तो निश्चित तौर पर हमारे लिए यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था प्लस साथ साथ उनकी सुविधाओं को लेकर भी बहुत सारा हमारे को सहूलियत होगी। और साथ ही ये सीधे कुछ दिनों में ही उज्जैन शहर को भी ये पूरी तरह से मिल जाएगा। हमारी पुलिसिंग के लिए भी निश्चित तौर पर आज टेक्नोलॉजी का और डिजिटल युग में ये सेवा बहुत ही आवश्यक और उपयोगी सिद्ध होगी। बिल्कुल प्रशांत, तो कुछ ही घंटों के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान महाकाल लोक परिसर में ये 5G नेटवर्क सेवा की शुरुआत कर देंगे और उसके बाद धीरे धीरे ये उज्जैन शहर और पूरे प्रदेश को कवर करेगा। बिल्कुल 5G की सेवाएं राजा के परिसर से या कहीं के महाकाल परिसर से शुरू होने जा रही हैं और धीरे धीरे इनका विस्तार भी होगा। बहुत शुक्रिया अनुराग आपका इस पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे, भोपाल से बड़ी खबर है। यूथ पॉलिसी के लिए GOM का गठन किया गया। GOM में 4 मंत्री शामिल किए गए हैं। मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया, मंत्री विश्वास सारंग, मोहन यादव, इंदर सिंह परमार शामिल किए गए हैं। यूथ पॉलिसी के लिए GOM सुझाव और अनुशंसा सरकार को देगा। MP में 13 जनवरी को नई यूथ पॉलिसी लॉन्च होगी। तो ये बड़ी खबर है भोपाल से। यूथ पॉलिसी के लिए GOM का गठन किया गया है। GOM में 4 मंत्री शामिल किए गए हैं। मंत्री यशोधरा राजे, मंत्री विश्वास सारंग, मोहन यादव, इंदर सिंह परमार शामिल हैं। शरद श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हैं और जानकारी के साथ। शरद, GOM तैयार किया गया यूथ पॉलिसी के लिए, क्या क्या किन किन एरिया पर फोकस होगा इस GOM का? देखिए, यूथ पॉलिसी से संबंधित हर एरिया, हर विषय पर इसका फोकस होगा। दरअसल सरकार ने ये तय किया है कि आने वाले साल में 13 तारीख को मध्य प्रदेश की जो नई यूथ पॉलिसी है उसको लॉन्च किया जाएगा। उसको लेकर कल जब कैबिनेट की बैठक हुई तो उसमें भी चर्चा की गई और उसके बाद में जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स है उसका गठन किया गया है, जिसमें 4 मंत्री शामिल किए गए हैं। खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया, चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग, उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव और स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार इसमें शामिल किए गए हैं। ये जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स है वो जो यूथ पॉलिसी बनाई जानी है नई, उसको लेकर जो अनुशंसाएं हैं और जो सुझाव हैं, दोनों ही आम जो युवा हैं उनसे भी लेगी और उनको सरकार तक पहुंचाएगी। तो जो अनुशंसाएं हैं और जो सुझाव हैं उनको लेकर और उनको सरकार तक पहुंचाना इस ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का काम होगा। ये ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स अपनी अनुशंसाएं सरकार को देगा। सरकार यूथ पॉलिसी जो नई आ रही है उसको फाइनल करेगी और 13 तारीख को अगले साल यानी जनवरी में नई यूथ पॉलिसी मध्य प्रदेश की लॉन्च होगी। ठीक, चलिए, बहुत शुक्रिया शरद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। अगली खबर का रुख करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज खरगोन के दौरे पर रहेंगे, जहां वो जन सेवा अभियान के संभाग स्तरीय कार्यालय में कार्यक्रम में शामिल होंगे। सीएम की मौजूदगी में इंदौर संभाग के सभी 8 जिलों के हितग्राही सहित मंत्री और विधायक शामिल होंगे। कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा के कड़े और पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। करीब 50,000 से अधिक हितग्राहियों के लिए बैठने की व्यवस्था की गई है। सीएम शिवराज 38 योजनाओं के हितग्राहियों को सांकेतिक रूप से स्वीकृति पत्र देंगे। तो मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान में शामिल होने के लिए आज खरगोन दौरे पर रहेंगे। खरगोन में जन सेवा अभियान के संभाग स्तरीय कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। मुख्यमंत्री की मौजूदगी में इंदौर संभाग के सभी 8 जिलों के हितग्राही सहित मंत्री और विधायक इस मौके पर मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा के भी पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं।
बताया जा रहा है कि करीब 50,000 से अधिक हितग्राहियों के लिए बैठने की व्यवस्था भी आयोजन स्थल पर की गई है। और इसके अलावा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह 38 योजनाओं के हितग्राहियों को सांकेतिक रूप से स्वीकृति पत्र देंगे। और भोपाल से बड़ी खबर है, पठान फिल्म पर सरकार का ऐतराज है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान, दूषित मानसिकता से गाना फिल्माया गया है, ये कहना है गृह मंत्री का। फिल्म की वेशभूषा और दृश्यों को ठीक किया जाए, फिल्म के एमपी में चलने देने या नहीं चलने देने पर विचार करेंगे। तो ये बड़ी खबर है भोपाल से, पठान फिल्म पर सरकार ने ऐतराज जताया है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान आया है, दूषित मानसिकता से गाना फिल्माया गया है। प्रयुक्त की गई वेशभूषा प्रथम दृष्टया बेहद आपत्तिजनक है। साफ दिख रहा है कि दूषित मानसिकता के कारण ये फिल्माया गया गाना है। वैसे भी दीपिका पादुकोण जी टुकड़े टुकड़े गैंग की समर्थक रही हैं, जेएनयू वाले उसमें, और इसलिए मैं ये निवेदन करूंगा कि इसके दृश्यों को ठीक करें, वेशभूषा को ठीक करें, अन्यथा मध्य प्रदेश में इस फिल्म को अनुमति दी जाए या न दी जाए, ये विचारणीय प्रश्न होगा। गाने में प्रयुक्त की गई वेशभूषा। तो फिल्म पठान को लेकर विवाद हुआ और विवाद मध्य प्रदेश भी पहुंच गया। गृह मंत्री कह रहे हैं कि अगर तस्वीरों को दुरुस्त नहीं किया गया, फिल्मांकन ठीक नहीं किया गया, तो फिर विचार किया जाएगा प्रदेश में ये फिल्म चलने दी जाए या न चलने दी जाए। मनोज राठौर, न्यूज 18 संवाददाता भोपाल से हमारे साथ जुड़े हैं। मनोज, फिल्म कोई भी हो और विवाद से अगर जुड़ गई तो उसका रिएक्शन या फिर हम कहें कि उसका इंपैक्ट मध्य प्रदेश तक तो होता ही है, और फिर इस पठान फिल्म को लेकर रिएक्शन भी एमपी से आने लगे। मनोज। जी बिल्कुल प्रशांत, आपने सही कहा। हालांकि गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा हर बार जो है फिल्मों का विरोध नहीं करते हैं, वो कई फिल्मों का समर्थन भी करते हैं। राम सेतु जैसी फिल्म का उन्होंने समर्थन किया था और खुद अपने कार्यकर्ताओं के साथ जाके एक सिनेमा घर में जो है उन्होंने फिल्म भी देखी थी। हालांकि कई विवाद जब फिल्मों से जुड़ते हैं, खास तौर से हिंदू देवी देवता या हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले विवाद हो, उनमें जरूर मुखर होके नरोत्तम मिश्रा सामने आते हैं। आदि पुरुष में भी इसी तरीके की उनकी प्रतिक्रिया रही। हालांकि इंदौर में आज एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे, उस दौरान उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए, क्योंकि पठान फिल्म का जो पोस्टर है वो लॉन्च हो गया है, उसका एक गाना लॉन्च हो गया है। ऐसे में उसी गाने के कुछ दृश्य हैं, उसको लेके आपत्ति उन्होंने जताई है। खास तौर से जो वेशभूषा है उसको लेके आपत्ति जताई है। उन्होंने ये कहा है कि यदि इन दृश्यों को चेंज नहीं किया जाता तो मध्य प्रदेश में इस बात पर विचार किया जाएगा कि ये फिल्म मध्य प्रदेश में चलेगी या फिर नहीं, उसको अनुमति मिलेगी या फिर नहीं। हालांकि नरोत्तम मिश्रा ने दीपिका जो कि अभिनेत्री है इस फिल्म की, उन पर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि दीपिका वैसे भी टुकड़े टुकड़े गैंग के समर्थन करती है, समर्थक हैं वो। तो इस तरीके के बयान आने के बाद हालांकि अब इस पे मध्य प्रदेश में सियासत भी शुरू हो गई और कांग्रेस की तरफ से भी इसमें बयान निकलकर सामने आया। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि एक धर्म को जो है बीजेपी टारगेट करती है और कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की एक पूरी प्लानिंग बीजेपी की है। ठीक है जी, ठीक है मनोज, रहेगा, लौटूंगा आपके पास। और हमारे साथ अजय सिंह यादव जी जुड़े हैं इस पर बात करने के लिए, कांग्रेस प्रवक्ता। अजय सिंह जी, क्या अगर फिल्म को लेकर आप कह रहे हैं कि बीजेपी टारगेट करती है एक धर्म विशेष को, क्या आपको नहीं लगता इसमें कुछ आपत्तिजनक है? देखिए प्रशांत जी, बिल्कुल भी किसी भी फिल्म में अगर कोई आपत्तिजनक दृश्य है उनको तत्काल हटाया जाना चाहिए। इस मामले में कोई समझौता नहीं होना चाहिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि फिल्म के सर्टिफिकेशन का कार्य सेंसर बोर्ड के पास है। सेंसर बोर्ड भारत सरकार के सूचना मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो जब सेंसर बोर्ड के होते हुए फिल्मों को अनुमति मिल रही है तो क्या ये सेंसर बोर्ड की जिम्मेदारी नहीं मानी जाएगी कि सेंसर बोर्ड सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, अर्थात केंद्र सरकार सही तरीके से काम नहीं कर रही है? और भाजपा के नेता ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर राजनीति करते हैं, सेंसर बोर्ड के ऊपर कार्रवाई करने की बात क्यों नहीं करते हैं जो इसके लिए जिम्मेदार हैं?
किसी भी तरह की भावनाओं को आहत करने वाली फिल्मों को अनुमति नहीं होना चाहिए। लेकिन इन मुद्दों को भाजपा के नेता केवल राजनीति के लिए उपयोग करते हैं, जबकि इन मामलों में कभी गंभीर नहीं रहे। हर फिल्म, हर OTT प्लेटफॉर्म पे आने वाली सीरीज के लिए ये विवाद करते हैं, लेकिन नियम कायदे कड़े करने के लिए कभी कदम नहीं उठाते हैं। ये इनके लिए केवल और केवल राजनीति का विषय है। लेकिन अजय जी, धार्मिक आस्थाएं किसी की भी हो, किसी भी धर्म समुदाय की हो, उन्हें ठेस क्यों पहुंचाया जाए, इस पर क्या? ठीक है, आप ये बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि सेंसर के स्तर पर जी कह रहा हूँ, इसके लिए सरकार जिम्मेदार है। जिनके अंतर्गत सेंसर बोर्ड सही काम नहीं कर रहा है और धार्मिक भावनाएं आहत की जा रही हैं, तो जिम्मेदार सेंसर बोर्ड के ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए। जी ठीक है, अजय जी रहिएगा। नेहा बग्गा जी हमारे साथ बीजेपी से जुड़ी हैं। नेहा बग्गा जी, कांग्रेस ये कहती है कि आप केवल पर्टिकुलर एक समुदाय को टारगेट करते हैं, ना कि आपको इन सब मामलों से कोई बहुत मतलब है। प्रशांत जी, समुदाय को टारगेट करने की कोई बात नहीं कही गई है जी। स्पष्ट तौर पे नहीं, अभी जी सुनिए ना, मनोज राठौर हमारे साथ जुड़े हैं। अगर जी, उन्होंने बड़ा स्पष्ट बताया है, प्रतिक्रिया भी जी कांग्रेस की तरफ से जो आई थी। ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास। नेहा बग्गा जी, अब फिल्म को टारगेट क्यों किया जा रहा है? देखिए प्रशांत जी, बार बार हम देखते हैं कि क्रिएटिविटी के नाम पर हिंदुओं की धार्मिक आस्थाओं को, हिंदुओं की मान्यताओं को, हिंदुओं की जीवन शैली को टारगेट किया जाता है। और कई बार पूर्व में भी मैंने ये प्रश्न पूछा है कि ये वाइस वर्सा क्यों नहीं होता, दूसरे समुदाय के लिए क्यों नहीं इतनी तत्परता दिखाई जाती, इस प्रकार से वहां पर टारगेट किया जाता। तो एक बात बहुत स्पष्ट है कि अगर वो सीन नहीं हटाए गए जिससे धार्मिक, जिससे भावनाएं आहत होती हैं हिंदुओं की, तो निश्चित तौर पर ये तय करना चाहिए कि ये फिल्म यहाँ पर दिखाई जाएगी कि नहीं। और यही गृह मंत्री जी ने भी कहा है और मुझे लगता है कि समस्त हिंदू समाज जो है वो इस बात में सहमत भी है। नेहा जी, ये बताइए, ऐसे दृश्य तो बहुत सारी फिल्मों में फिल्मांकन होता है उनका, केवल कपड़ों के रंग पर आपत्ति है या कोई और आपत्तियां भी हैं? नहीं, देखिए प्रशांत जी, जो भी चीजें बार बार रिपीट कर आप माखौल उड़ाने का काम करते हैं, आप बार बार जो है हिंदुओं की भावनाओं को आहत करते हैं, जो चीजें ये हिंदुओं के साथ करते हैं, मैं बार बार पूछ रही हूँ कि ये वाइस वर्सा क्यों नहीं होता, दूसरे समुदाय के साथ क्यों नहीं होता। और निश्चित तौर पर या तो वो फिल्म निर्माता जो है इसको हटाएं सीन को, और नहीं तो इस फिल्म को मध्य प्रदेश में नहीं चलने दिया जाएगा। अजय जी कुछ कहना चाहते हैं? अजय जी। प्रशांत जी, मेरा सीधा सवाल है, क्या भाजपा के नेता मानते हैं कि सेंसर बोर्ड सही तरीके से काम नहीं कर रहा है? सेंसर बोर्ड पूरी तरह से इस स्थिति में आ गया है कि उसका अस्तित्व समाप्त कर देना चाहिए। जब सेंसर बोर्ड इसी काम के लिए बनाया गया है, तो वो कैसे सर्टिफिकेशन दे रहा है ऐसे आपत्तिजनक फिल्मों को? या केवल भाजपा के नेताओं की राजनीति के लिए सेंसर बोर्ड सर्टिफिकेट देता है, फिर भाजपा के नेता इन मामलों की राजनीतिक रोटियां सेकते हैं? सरकार आपकी, सेंसर बोर्ड आपका, आप जिम्मेदार हैं इस तरह के संवेदनशील विषय के लिए। ठीक, चलिए, शुक्रिया अजय जी, आपने बात की। नेहा बग्गा जी, आपका भी बहुत शुक्रिया, धन्यवाद न्यूज़ 18 से बात करने के लिए। और अब अगली खबर का रुख करेंगे। भोपाल से बड़ी खबर है, तमंचे पर डिस्को करने वाला बदमाश गिरफ्तार हुआ है। बदमाश का शादी समारोह में वीडियो वायरल हुआ था, पिस्टल हाथ में लेकर डांस कर रहा था। बदमाश पर भोपाल के थानों में 6 से ज्यादा केस दर्ज हुए। आरोपी अड़ीबाजी करने के मकसद से अवैध हथियार रखता था। आरोपी फुरकान उर्फ शेरू के पास से अवैध पिस्टल और एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। भोपाल क्राइम ब्रांच की कार्रवाई है ये। और अब देखिए 25 सेकंड 25 खबर। मध्य प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारियां तेज। सीएम आवास पर उद्योगपतियों से भी मुलाकात करेंगे सीएम। देश और विदेश के निवेशकों से निवेश लाने की तैयारी। भोपाल में यूथ पॉलिसी के लिए जीओएम का गठन। जीओएम में 4 मंत्री किए गए शामिल। एमपी में 13 जनवरी को लॉन्च होगी नई यूथ पॉलिसी। महाकाल की नगरी में जियो 5G महाकाल की नगरी से शुभारंभ। सीएम शिवराज करेंगे 5G की शुरुआत। उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर में आज से जियो 5G नेटवर्क की शुरुआत होने जा रही है। इसके बाद महाकाल मंदिर में आने वाले लाखों श्रद्धालुओं को 5G का फायदा मिलने लगेगा। पन्ना में कांग्रेस नेता राजा पटेरिया की जमानत याचिका की सुनवाई होगी। आज जिले के पवई पर सत्र न्यायाधीश करेंगे याचिका पर सुनवाई। पीएम नरेंद्र मोदी पर टिप्पणी करने पर 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है जेल।
कांग्रेस नेता राजा पटेरिया का पत्र आया सामने। पत्र के जरिए विवादित बयान पर मांगी माफी। कांग्रेस ने दिया है राजा पटेरिया को शो कॉज नोटिस। कांग्रेस विधायक अर्जुन सिंह के सीएम शिवराज के लिए विवादित बयान पर मंत्री विश्वास सारंग का बयान। अपनी जमीन खिसकती देख कांग्रेस नेता लगातार अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। विचारधारा का विरोध स्वाभाविक है, लेकिन ऐसी शब्दावली का इस्तेमाल आपत्तिजनक। एमपी में हुक्का लाउंज पर प्रतिबंध लगाने वाला बिल कैबिनेट में पास। हुक्का लाउंज पर प्रतिबंध लगाने वाले पहला राज्य होगा एमपी। अब हुक्का बार होंगे बंद। जज्जी के लिए पूजा पाठ। समर्थकों ने किया हनुमान चालीसा का पाठ। फर्जी जाति प्रमाण पत्र के मामले में ग्वालियर हाईकोर्ट ने विधायकी रद्द करने का दिया है आदेश। सिवनी में सीसीएच एग्जाम में फर्जीवाड़े का खुलासा। एक मुन्ना भाई गिरफ्तार। पेपर लीक के भी आरोप। परीक्षा निरस्त करने की मांग। जबलपुर हाईकोर्ट ने छात्रों को दी बड़ी राहत। 6 महीने में इंटरव्यू के लिए सूची तैयार करने के निर्देश। अनारक्षित वर्ग के सैकड़ों छात्रों को बड़ी राहत। तमंचे पर डिस्को करने वाला बदमाश गिरफ्तार। बदमाश का शादी समारोह में वीडियो हुआ था वायरल। पिस्टल हाथ में लेकर कर रहा था डांस। सिवनी में परीक्षा में पकड़ा गया मुन्ना भाई। पीजी कॉलेज में दूसरे छात्र की जगह दे रहा था एग्जाम। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। इंदौर में बस में किराया मांगने पर आग बबूला हुआ बदमाश। किराया मांगने वाले को चाकू से धमकाया। वारदात सीसीटीवी में हुई कैद। महाराष्ट्र के पंढरपुर में बड़ा हादसा। ट्रैक्टर पलटने से 5 लोगों की मौत। गन्ना काटने गए थे मजदूर। जबलपुर में यूरिया घोटाले में चार्जशीट पेश। 890 टन यूरिया हुआ था गायब। डीलर, ट्रांसपोर्टर, मार्केटिंग डायरेक्टर, रैक हैंडलर, स्टेट मैनेजर पर साजिश का आरोप। सीधी में नियमों को ताक पर रखकर सरपंच ने चलवाया बुलडोजर। 18 दुकानों के सामने लगे टीन शेड और शटर को किया धराशायी। सिहावल जनपद क्षेत्र के बाहरी ग्राम पंचायत का मामला। उज्जैन में बारिश से बड़ी ठंड। जिले में लगातार जारी है बारिश। ग्रामीण इलाकों में कल हुई थी बारिश। अरुण मिश्रा को गृह विभाग ने दिया बड़ा झटका। आईपीएस कैडर के लिए दिए रिप्रेजेंटेशन को गृह विभाग ने किया खारिज। मार्च 2019 में कमलनाथ समर्थकों पर छापे में अरुण मिश्रा के नाम पर 7.5 करोड़ रुपए के लेनदेन का आरोप। रीवा में बारात में चलाए गए पटाखों से लगी आग। रॉकेट से एक दुकान में लगी आग। फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर पाया गया काबू। बैतूल के एक छात्रावास में वार्डन पर छात्रों को प्रताड़ित करने का आरोप। आदिवासी दलित छात्राओं ने लगाया आरोप। SC ST कन्या छात्रावास का है मामला।